10 फरवरी 2025 को अम्बासा पुलिस स्टेशन ने धर्मनगर से अगरतला जा रहे अम्बासा बेटबागान नाका पॉइंट पर एक ट्रक की जांच की और 10 किलोग्राम से अधिक याबा टैबलेट जब्त किए। साथ ही ड्राइवर और 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपियों को पुलिस रिमांड ऑर्डर दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 5 और लोगों के नाम बताए। उनमें से 2 असम से गिरफ्तार किए गए और जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने सोनामुड़ा के 2 लोगों के नाम बताए। उनमें से एक सद्दाम हुसैन को पुलिस ने सोनामुड़ा से गिरफ्तार किया। 15 मई को आरोपी शामीम उद्दीन की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। माननीय न्यायमूर्ति ने इस मामले में रिकॉर्ड तलब किया और सुनवाई की तारीख 29 मई तय की। न्यायालय के आदेश अनुसार जांच अधिकारी ने 28 मई को केस डायरी हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजू दत्त के घर पहुंचाई। 29 मई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव शाह ने हिस्सा लिया। जब न्यायमूर्ति ने केस डायरी मांगी तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी ने केस डायरी जमा नहीं किया। इस मामले में जांच अधिकारी अदालत के आदेश अनुसार 28 मई को सीडी लेकर पीपी हाई कोर्ट के चैम्बर में आए थे, लेकिन यह सीडी अदालत में जमा नहीं किया गया। अगर केस डायरी जमा नहीं किया जाता तो अदालत आरोपी को जमानत दे सकते हैं और अगर सीडी जमा न होने के कारण जमानत मिल जाती है तो एक पक्ष को बेहद फायदा हो सकता है। इस मामले में अदालत पहले ही सीडी न होने के कारण एक आरोपी को अस्थायी जमानत दे चुके हैं। इस मामले को लेकर अदालत में तरह तरह की बातें उठाई जा रही है। त्रिपुरा हाई कोर्ट में इस मामले की अगली तारीख 27 जून 2025 को तय की गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बरामद याबा टैबलेट्स की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। अस्थायी जमानत पाने वाले आरोपी का नाम शामीमुद्दीन पुरखस्तिया है। मीडिया ने बताया कि क्योंकि एक आरोपी को जमानत मिल गई है, इसीलिए उन्हीं शर्तों के तहत गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के लिए जमानत आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।